नमस्कार। देखिए, आज से हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एन अप्रोच टुवार्ड्स द पास्ट। देखिए, इसमें हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक, किसी भी ट्यूशन वगैरह की कोई नीड नहीं होगी। दीपक मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, अभी काफ़ी बच्चे सिक्स्थ क्लास में हो गए होंगे, तो आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में हम आपको समझाने की ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपके सामने, हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री क्या है, तो देखिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का मतलब वो होता है जो टाइम चला गया, तो उससे जो नॉलेज लेते हैं हम, पास्ट की स्टडी करके जो हम नॉलेज लेते हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं नॉलेज कहाँ से ली गई, दैट इज गेन्ड, प्राप्त करना जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द स्टडी। थोड़ा सा ये बोर्ड पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वो नॉलेज जो हमें कहाँ से मिलती है, पास्ट की स्टडी करने से मिलती है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले 10 साल पहले या 100 साल पहले की स्टडी करके जो नॉलेज हमें मिलती है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अब नॉलेज कैसे मिलेगी, जैसे हम पहले के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें कि व्हाट दे ईट, क्या वे खाते थे, हाउ दे लिव्ड, कैसे वो रहते थे, व्हाट दे वोर, क्या वो पहनते थे, व्हाट टाइप ऑफ हाउस दे बिल्ट, कैसे वो घर बनाते थे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, यानी हम पास्ट की स्टडी कर रहे हैं और वहाँ से जो नॉलेज ले रहे हैं उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, हम ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम इतनी छोटा सा टाइम मिला है, 50-60 ईयर्स की इंसान की एज होती है, तो हम खुद जाके नॉलेज करेंगे पास्ट की, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो जो लोग हमें पास्ट के बारे में बताते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम उनको जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हमें पास्ट के बारे में बता कर गए, वो हमने किताबों में लिखा तभी तो हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो ऐसे लोग, द पीपल who describe, DESCRIB है, डिस्क्राइब द पास्ट, ऐसे लोग जो पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जिसने हमें पास्ट के बारे में बताया, आर नोन एज हिस्टोरियंस, उनको हम हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरियन। अगर आपसे हिस्ट्री पूछे तो आप बता देना वो नॉलेज जो हमें पास्ट की स्टडी करके मिली तो वो हिस्ट्री थी, लेकिन वो लोग जो हमें पास्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं। तो सिक्स क्लास का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, तो आप इसको समझते रहिए। हिस्टोरियन, दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस। मैंने लिख भी दिया है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हम मैथ्स इंग्लिश ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो उसको काफ़ी नहीं है। वाई वी आर गोइंग टू रीड हिस्ट्री, हिस्ट्री में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना है। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आपको सिर्फ समझना है, फिर हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किंग्स होता है जो राजा थे पहले, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप पढ़ेंगे अशोका, हुमायूं, बाबर, तो वो किंग थे, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी।
उनका जो साम्राज्य था कि उन्होंने आगरा पे कब्जा किया, दिल्ली पे किया, डेक्कन पे किया, ऐसे कब्जा किया, तो उन्होंने अपना किंगडम बनाया था, साम्राज्य। उसको भी, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमें, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। या लीडर्स, जो नेता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्हें हम लीडर भी बोलते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में जानने को कहाँ से मिला, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें किंग्स, किंगडम, लीडर्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने क्या किया है, कैसे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे इन्होंने अपने किंगडम को स्प्रेड किया, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, सेम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझने में। क्या समझने में? प्रेजेंट, जो आज की लाइफ में हम जी रहे हैं, उसको समझने में, एंड पास्ट, जो पहले की लाइफ थी, उसको समझने में। दोनों को समझने में हमें हिस्ट्री हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हिस्ट्री किस चीज़ में हेल्प करती है, तो आप लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ। अगर दोनों को समझना है तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रेजेंट, आज हम जी रहे हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन पास्ट में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दोनों को हमने समझा है। ठीक है, आज हम जिस जैसी लाइफ जी रहे हैं, 100 साल बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, तो आज की लाइफ है वो 100 साल बाद जो लोग आएंगे उनके लिए वो पास्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा तो वो नहीं है वो हमें नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए हमारा जो प्रेजेंट है वो उनके लिए पास्ट होगा। ठीक है, तो आज जैसी हम लाइफ जी रहे हैं, तो हम किसी ना किसी का हम भी पास्ट होंगे। टाइम चला जाएगा, हमारी फैमिली, हमारा देश किसी ना किसी के लिए पास्ट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम समझते हैं, हिस्ट्री गाइड पीपल। हिस्ट्री जो है लोगों को गाइड करती है अपने गोल को अच्छे सेट करने में, और ऐसा किसी मिस्टेक को हम ताकि दोबारा ना करें। तो हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स। ठीक है, एंड नोट टू सेम मिस्टेक। जैसे मैं आपको कहूँ कि 3 दिन पहले आपने घर का एक स्विच बटन दबाया और उसके दबाने से ब्लास्ट हो गया, घर में स्पार्किंग हो गई, तो आज जब वो उसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो 3 दिन पहले का या 2 दिन पहले का, तो वो पास्ट ही हुआ ना, वो हिस्ट्री हुई ना। तो क्या उस मिस्टेक को हम सेम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ने हमें गाइड किया। तो ऐसे ही जो 200-250 साल पहले लोगों ने मिस्टेक की थी, तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता लगेगा कि वी हैव नॉट टू डू सेम मिस्टेक, वो वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो हमें अपने गोल को सेट करने के लिए या पुरानी मिस्टेक को दोबारा नहीं करने के लिए हिस्ट्री हमें गाइड करती है। एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट, वो भी समझ लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ने से ही हमें पता चलेगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहा जाता है पहले हम बंदर थे या पहले हम गोरिल्ला थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे हमने पढ़ना सीखा, कैसे हमने रहना सीखा, कैसे हमने लड़ाइयाँ लड़ी, या कैसे जिस तरीके की भी सारी हमारा डेवलपमेंट हुआ, वो हमें हिस्ट्री बताती है। अभी तक सिर्फ आपने हिस्ट्री को जाना है कि हिस्ट्री कैसे है। ठीक है, अब आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि हिस्ट्री को कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। वाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, तो मैंने बता दिया है कि उससे हमें किंग और उनके किंगडम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रेजेंट पास्ट दोनों को समझने का मिलेगा, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलपमेंट हुआ वो मिलेगा, और नेक्स्ट पॉइंट, उससे हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं, और जो मिस्टेक पहले हुई थी वो आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक, या वो इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए हिस्ट्री के फादर कौन है, तो आपको ऑप्शन में लिखना है हीरोडोटस। हीरोडोटस को
फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री के पिताजी या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस को हम टिक लगाएंगे या लिखेंगे, ठीक है। ये हेलिकार्नेसस के रहने वाले थे, जो आज की डेट में जिसे टर्की कहा जाता है, टर्की देश प्रेजेंट डे बोड्रम टर्की नाम से है, लेकिन आपको सिर्फ इनका नाम याद करना। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ही हिस्ट्री टर्म यानी हिस्ट्री शब्द हमें ही दिया है, जो एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका नाम है नोइंग और लर्निंग, ठीक है, बाय इंक्वायरी, जिसका मतलब है हम जानेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम नोइंग और लर्निंग बाय इंक्वायरी, इंक्वायरी करके या लर्निंग करके हम जान सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिया। समझ में आया या नहीं आया, आप बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस कहा जाता है, उन्होंने वर्ड दिया था हिस्टोरिया, उसी से हिस्ट्री बनी है। हिस्टोरिया का मतलब होता है नोइंग और लर्निंग। कैसे लर्निंग? बाय इंक्वायरी, जानकर, जानना और समझना, इंक्वायरी कर करके, तो उसी को तो हम हिस्ट्री बोलते हैं। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब आता है कि जो पास्ट है उसको हम कितने टाइप में या कितने पार्ट में डिवीज़न कर सकते हैं। तो बच्चों, आप पास्ट को दो पार्ट में डिवीज़न कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है प्री हिस्ट्री, यानी प्री का मतलब होता है पहले, और हिस्ट्री का आपको पता ही है। एक होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको पता ही है, इतिहास। तो देखो, ये प्री हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, हम शॉर्ट में समझते हैं जल्दी से। देखो, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो एक टाइम ऐसा था कि इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उस टाइम को हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी जब तक इंसान ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उस टाइम को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। यानी इट इज़ द पीरियड, ये वो टाइम है व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, जब तक इंसान को लिखना नहीं आता था और ना ही उसको रीड, लिख सकते हैं, पढ़ना आता था। लिखना नहीं आएगा तो पढ़ेगा कैसे, सिंपल सी बात है। और ये हिस्ट्री वो टाइम है जब इंसान लिखना सीख गया था, टू राइट, और टू रीड, और पढ़ना भी सीख गया था, ठीक है। तो दो टाइम है, प्री हिस्ट्री व्हेन ह्यूमन बीइंग didn't know how to read and how to write, and history when human know how to read and write, जब इंसान को पता था कि कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो, प्री हिस्ट्री की बात जाने तो जब हम प्री हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जब इंसान लिखना तो जानता ही नहीं था, ना पढ़ना जानता था। क्या इस समय के हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड है? अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं नो रिटन रिकॉर्ड, क्योंकि जब इंसान पढ़ना ही नहीं जानेगा तो इस समय के रिटन रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे। उस समय तो वो जंगलों में रहता था, खाया पिया सो गया, उसे पढ़ना लिखना था ही नहीं था। तो फिर पूछा जाता, जब रिटन रिकॉर्ड नहीं थे तो यहाँ की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं थे तो यहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? खोदना, ज़मीन को खोदना, जहाँ उन्हें लगे कि यहाँ कुछ साल पहले लोग रहते थे, तो वहाँ से डिग करना स्टार्ट करते हैं। और वो जब डिग करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, टूल्स, टूल्स का मतलब होता है औजार, कॉइन्स, सिक्के, बोन्स, हड्डियाँ, पोट्स, बर्तन ऐसे मिलते हैं। तब वो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे सिक्का मिला तो वो सोचें कि हाँ, यहाँ के लोग पैसे के बारे में जानते थे। किसी जानवर की हड्डी मिली, गाय की मिल गई, भैंस की मिल गई, डॉग्स की मिल गई, तो वो बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर
इन जानवरों को पाला जाता था या खाया जाता था। टूल्स मिलेंगे, अरे यहाँ तो खेती होती थी। पोट्स मिलेंगे, हाँ यहाँ के लोग पानी भी पीते थे, इन बर्तनों में स्टोर करके रखते थे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें प्री हिस्ट्री से मिलती है। जबकि अगर पूछा जाए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के तो रिटन रिकॉर्ड हैं। तो रिटन रिकॉर्ड उस टाइम कॉपी या पेपर का जो डिस्कवरी वो नहीं हुई थी, ना हमारे पास पेन होता था। तो वो लिखते कैसे थे? तो उस टाइम के लोग बार्क, पेड़ की छाल को बार्क कहा जाता है, और एक बिर्च ट्री फेमस है, उसकी बार्क पे लिखते थे। या क्ले टैबलेट, चिकनी मिट्टी के टैबलेट एक ऐसी शेप बना देते थे, उस पे लिखते थे। या रॉक्स, पत्थरों पे भी आपने लिखा देखा होगा। अशोक का जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया है। थोड़ा सा स्पेस का इशू है, क्ले टैबलेट को आप नोट किए। तो अशोका ने काफ़ी पत्थरों पे लिखवाया, तो रॉक्स पे भी लिखा जाता था। तो बार्क, रॉक्स, ठीक है, कॉपर प्लेट ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इश्यू हो तो बताइए। चलिए अब हम इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, मैंने आपको बताया फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम हीरोडोटस कहते हैं। तो उनका चित्र आपके सामने है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में चित्र भी दिखाया जाए तो आप समझा सकते हैं। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। काफ़ी इमेज आपके सामने मैंने डाल दी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किंग्स के बारे में। मैंने बताया था हिस्ट्री हमें किंग्स, जैसे चंगेज़ खान काफ़ी फेमस किंग्स था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये हिस्ट्री हमें बताएगी कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अशोका द ग्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे हिस्ट्री ही हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं थे, तो लेकिन ज़मीन के नीचे कॉइन्स मिलते हैं। देखो यहाँ कॉइन्स हैं, उस पर किसी राजा का चित्र दिखाई देगा आपको। इस तरीके के काफ़ी कॉइन्स दिखाई देंगे। देखो आप कॉइन्स दिख रहे हैं। बोन्स मिलती है, ज़मीन के नीचे हड्डियाँ मिलती है। जैसे हड्डियों से ही हम आगे फिर पता लगा पाते हैं कि यहाँ इंसान रहता था या नहीं रहता था। तो वो फेमस चीज़ें आपको देख सकते हैं। देखिए कॉपर प्लेट पर पहले के लोगों ने लिखा हुआ है, तो वो हिस्ट्री टाइम है। यहाँ पर उन्होंने निशान बनाए हैं, तीर का निशान है, मंदिरों के निशान है। ये बर्च ट्री, जिसको हम बार्क बोलते हैं, बर्च ट्री की बार्क, उस पर लिखा गया है। तो फिलहाल पार्ट 1 यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इसी पार्ट तक। थैंक यू।